हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से भारतीय इतिहास में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास की थी। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज ये हर एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है। हर एक महिला को इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए गए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की प्रयास आज भी बहुत प्रेरणाप्रद है। पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्या का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। उल्लास, उमंग और खुशी। देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इस पर दीक्षित जी ने कहा, ठीक कह रही हो बिटिया। क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? भव्या की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर उनके पिता ने कहा, आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जीवन के बारे में बताता हूँ। आज से कई साल पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और वे ना ही घर से बाहर निकल सकती थी। इस अवस्था में भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और आज उन्हें हर एक व्यक्ति जानता है। जिस प्रकार आज लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती हैं, उस प्रकार उस वक्त मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वे आगे निकल गईं। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पद्दुकोट्टे में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी भारतीय महिलाओं में से एक है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 9-10 वर्ष की आयु में उन्हें दमा हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दमा, अस्थमा ग्रस्त, पीड़ित होना। हिम्मत नहीं हारना मतलब हार ना मानना। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। चलन यानी रिवाज। उस वक्त लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे और मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज में प्राचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। जब पुद्दुकोट्टे के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के पिताजी जो थे वे एक विद्वान थे, इसलिए वे चाहते थे कि उसकी बेटी भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, पढ़ लिख ले, ताकि उनको आगे कुछ सुविधा प्राप्त हो सके, वे पढ़ लिख सके या फिर हिसाब किताब कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दिलाई। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति के लालच दिया गया, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, वजीफा, छात्रवृत्ति का लालच भी दिया गया, बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सका। लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप देने के बावजूद भी बहुत कम लड़की ही पढ़ने के लिए पाठशाला आ सकी। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। और मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के पिता जो थे वे विद्वान थे। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी के अध्यापक से कहा कि मेरी बच्ची बस हिसाब किताब रख सके, मैं चाहता हूँ वो हिसाब किताब तक पढ़ लिख जाए।
उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दिया। और उस वक्त लड़कियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी इतना प्रतिभाशाली थी, ज्ञानी थी कि अध्यापक ने उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दिया। वे जानते थे कि अगर इसे पढ़ा दिया जाए तो वो सीख लेगी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। और मुत्तुलक्ष्मी के पिता जो थे वे बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। उसका निश्चय जो था पक्का था। वे जो करना चाहते थे वे करते थे। और उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा प्रदान कराना चाहा और उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। पुत्री की प्रतिभा को पहचानकर उन्होंने उसे आगे पढ़ने को प्रेरित किया, है ना। पुत्री की इच्छा को वे पहचान गए कि मेरी बेटी और भी पढ़ लिख सकती है अगर मैं उसे पढ़ाऊं तो उसने अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, है ना, कि अपनी बेटी को कहा कि तुम और भी पढ़ो। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। उस समय मैट्रिक की परीक्षा जो होती थी वो बहुत ही कठिन होती थी। यहाँ पर प्रतिभा का अर्थ है योग्यता और प्रेरित उत्साहित करना। उस समय मैट्रिक की परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जब मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी तो 100 में से केवल 10 लोग ही पास हो पाए। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थी और मुत्तुलक्ष्मी जो थी उन 10 में से अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया, है ना। वो मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद +2 करना चाहती थी, लेकिन दमा के प्रकोप के कारण, दमा की बीमारी थी और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, है ना। प्रकोप यानी किसी बीमारी का बहुत ज़्यादा होना। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो बहुत ही बीमार हो गई, तो 1 वर्ष तक वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दी थी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराज ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तु को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। यहाँ संस्तुति यानी सिफारिश और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन, दिलासा। मुत्तुलक्ष्मी को सिफारिश दिलाकर उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी का कॉलेज में दाखिला दिलाया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। हतोत्साहित मतलब उत्साह भंग करना, मतलब तुम बीमार हो गई है, अब तुम आगे नहीं पढ़ सकती हो, तुम इतना ही पढ़ाई करो। लेकिन मुत्तुलक्ष्मी जो थी वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली थी। वो पढ़ना चाहती थी और उसने आगे पढ़ाई की। जब मुत्तुलक्ष्मी का परीक्षा फल आया तो सबका मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की थी। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा में उसने 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। और जब तीसरे वर्ष शल्य चिकित्सा की परीक्षा में उसके नंबर इतने अच्छे आए कि सब उसे देखते ही रह गए, कोई कुछ नहीं बोल सका। तो बच्चों, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का फर्स्ट पार्ट यहीं तक। सेकंड पार्ट में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।